गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग टू स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। वहां पर कुछ पैटर्न को फाइंड आउट किया है जहां पर प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, 4 मंथ बैक मैंने सिंफनी के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसका टारगेट बेसिकली अचीव हो चुका है। वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि सिंफनी एक रेंज में बेसिकली ट्रेड करती है और वो रेंज थी 850 से लेके 1200 के बीच की रेंज। यहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, ड्राइंग एज इट इज बनी हुई है जो हम लोगों ने एनालाइज किया था। यहां पर मैंने क्लियर किया था कि कितने दिन में इसने कितने प्रतिशत का रिटर्न दिया। जैसे कि सबसे पहले इस रेंज में वो इस डेट में आया 133 डेज में 41% का रिटर्न दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब आया वहां पर इसने 112 डेज में यहां पर 44% का रिटर्न दिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा था। देन जो लास्ट टाइम हमारा रेंज में आया था, यहां पर आप लोग देख सकते हो लगभग 14 मार्च 2024 को ये आया था जब हम लोगों ने वीडियो क्लियर किया था। यहां पर आके जब हम लोगों ने देखा था कि इधर कहीं था तो ऑलरेडी काफी टाइम चला गया था जब मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि काफी जल्दी ये क्विकली हम लोगों को रिटर्न दे सकता है और इसका जो टारगेट है वो डेफिनेटली यहां पर अचीव हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने यदि इस रेंज के बिहाफ पर इस स्टॉक को बाय किया होगा तो डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को बुक किया होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे के स्टॉक, कौन से वो स्टॉक हैं जिनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यदि हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखने लगे तो क्या आपको यहां पर कुछ नजर आ रहा है? मैं यहां पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लेता हूं। क्या कोई पैटर्न आप लोग यहां पे फाइंड आउट कर पा रहे हो? तो यहां पर यदि आप लोग टॉप पर ध्यान पूर्वक देखोगे तो यहां पर आपको एक क्लियरली नजर आएगा। यहां पे यदि हम लोग इसको इस प्रकार ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा टोटल एक फ्लैग बन जाता है और यहां पे जब ये राइज करके गया था, अप ट्रेंड में गया था, तो ये पूरा का पूरा हमारा पोल है। तो यहां पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्लियरली नजर आ रहा है और उसका ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से हो चुका है। यदि आप लोग यहां पे देखोगे ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट हो चुका है। क्या इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इस प्रकार का कोई पैटर्न बना है? क्या वो अच्छा परफॉर्म किया है? तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आप लोग यहां पे फोकस करोगे तो यहां पे यदि हम लोग देखने लगे तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा फ्लैग बना हुआ था, उसके नीचे बहुत अच्छा राइजिंग हुआ था, देन ब्रेकआउट होने के बाद में काफी अच्छा ऊपर गया था। ये पूरा का पूरा हमारा एक पोल हो गया एंड इसको यदि हम लोग फ्लैग कंसीडर करें तो यहां से ये अच्छा परफॉर्म किया। देन अगेन अप ट्रेंड में रहते हुए काफी लंबे समय तक ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है। यदि हम लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बेसिकली बात करें तो ये क्या इंडिकेट करता है? बेसिकली ये कुछ इंडिकेट नहीं करता है, ट्रेंड को क्लियर करता है। इन द सेंस यदि कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में जा रहा है तो यहां से वो काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है, क्विकली निकल चुका है, तो अब उसका समय आ गया है कि वो कुछ टाइम कंसोलिडेशन फेज में गुजरे। तो हम लोगों को कैसे बेसिकली पता चलेगा कि अब इसका कंसोलिडेशन फेज जो है खत्म हो चुका है, देन अगेन ये अपने ट्रेंड में चलने के लिए स्टार्ट हुए? तो यहां पे वो हम लोगों को बताता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। बेसिकली जब फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो माना जाता है कि अब ये स्टॉक अपने ट्रेंड में फिर से चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो इस वजह से हम लोग उस समय को सेव कर पाते हैं जो कंसोलिडेशन फेज में गुजरा हुआ है। इसका टारगेट बेसिकली हम लोग किस प्रकार लेते हैं? यदि टारगेट की बात करें तो जनरली हम लोग पोल की हाइट लेते हैं, देन उसको फ्लैग के ब्रेकआउट के ऊपर जो है रखेंगे, देन हम लोगों को बेसिकली टेक्निकली टारगेट मिल जाता है। तो इसका जो टारगेट है वो लगभग 33% का निकल के आता है जो कि 110 रुपीज के आसपास जो है हम लोगों को दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग फाइंड आउट करोगे, इसके ऊपर स्टडी करोगे, यदि आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर डिसीजन बनाने का ट्राई करोगे। नेक्स्ट स्टॉक की यदि हम लोग बात करें तो यहां पे जो अगला स्टॉक है वो है हमारा इन्फोसिस। बहुत बड़ी कंपनी है, इससे पहले भी हम लोगों ने यहां पर 15% का रिटर्न लिया था। सबसे पहले यदि ओल्ड वीडियोस देखेंगे आप, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर भी हम लोगों ने कुछ फाइंड आउट किया था। यदि आप यहां पर क्लियरली देखोगे तो क्या कुछ नजर आ रहा है? इस एरिया को यदि ध्यान पूर्वक आप देखते हो, कुछ आपको नजर आ रहा है यहां पे? इस एरिया में यदि ध्यान पूर्वक आप लोग देखोगे तो यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। यदि आप लोग यहां पे ध्यान से देखते हो तो आपको क्या नजर आएगा? यहां पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखोगे तो क्लियरली अभी आपको विजिबल होने लगा होगा। देखिए ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, बिकॉज जब भी कोई स्टॉक टॉप से नीचे की तरफ टूटना स्टार्ट करता है और एक बॉटम बनाने का ट्राई करता है, यानी कि जब हम लोगों को लगता है कि अभी रिवर्सल आ सकता है, वहां पर एक्चुअल में ये पैटर्न हमारा काम का होता है। यदि ये टॉप पर बन रहा है, यानी कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, देन वहां पर हमारा कोई इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, यानी कि कोई स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है और यहां पर उसने ये हमारा एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया, शोल्डर बनाया और उसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो वो उतना ज्यादा परफेक्ट बेसिकली नहीं माना जाता है। लेकिन ये किस सिचुएशन में प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर जो है सक्सेस होता है, ये सक्सेस उस सिचुएशन में होता है जब कोई स्टॉक इस प्रकार डाउन में जा रहा है और डाउन में जाने के बाद में यहां पर हमको कोई इस प्रकार का पैटर्न बनता है, तो जो है उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हम लोगों को किस प्रकार नजर आ रहा है, थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे तो ये हमारा एक शोल्डर हो गया, ये पूरा का पूरा हेड हो गया, देन ये शोल्डर हो गया। यहां पर हमको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों को एक क्लोजिंग मिल चुकी है, तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा बन चुका है। यदि इसके बिहाफ पर हम इसके टारगेट को बेसिकली देखने लगे तो पूरा का पूरा जो हमारा हेड है उसकी हम लोग डेप्थ लेंगे और इसको ब्रेकआउट के ऊपर पोस्ट जो है प्लॉट करेंगे। तो यहां पर जो हमारा टेक्निकली टारगेट बेसिकली ब्रेकआउट से निकल के आ रहा है वो लगभग 11% का निकल के आ रहा है। देन यदि हम लोग इसको करंट मार्केट प्राइस से देखने लगे तो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 8% का 8.5% के रिटर्न हम लोगों को यहां पर मिल सकता है। यदि कोई लार्ज कैप कंपनी है और वहां पर 8.5% का रिटर्न विद इन 1 मंथ में मिल जाता है या 2 मंथ में मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी आप लोगों का काफी कम हो जाता है, क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी में जो है कहीं ना कहीं अपना निवेश किए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों स्टॉक आप लोग समझ पाए होंगे कि किस बिहाफ पर मैं एक्चुअल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एंड अपनी स्टडी आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। यहाँ पर जो भी मैं फाइंड आउट करता हूँ अपनी इन्वेस्टिंग के लिए वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको सीखने में मदद कर रही होंगी। ये वीडियो टोटल और टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी एक्चुअल में मेरी एडवाइस नहीं है, बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इससे क्या होता है, आपका स्टडी टाइम बेसिकली कम हो जाता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक आपको मिल जाता है स्टडी के लिए कि बेसिकली हाँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है या इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो उस टाइम पर आप उस स्टॉक में जाके अपनी स्टडी बेसिकली कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि और कौन से वो स्टॉक हैं जिनके ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।